हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यार्थियों जो आपके 9 से 10 वाले विद्यार्थी हैं। 9 से 10 के वाले विद्यार्थियों के अंदर बात करने वाले विद्यार्थियों, एक सेकंड, कि इनका जो आपके कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट आपका लगभग अगस्त में आने की बात कही गई है। उससे पहले आपको आंसर की इसी जुलाई की 31 तारीख से पहले देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, हम बात करने वाले हैं 9 से 10 के अंदर कौन कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर आपके कट ऑफ प्रभावित होने वाली है और किन विद्यार्थियों को आपको ज़्यादा मौका मिलने वाला है या फ़ायदा होने वाला है। सेटों के अकॉर्डिंग बात करेंगे कट ऑफ, और दूसरी बात यह है कि विद्यार्थियों जैसे जो ज्वाइनिंग के आधार पर, डीवी के आधार पर जो भी समस्या आती है उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको कट ऑफ का विश्लेषण बता देता हूँ। टोटल जो आपके इस बार सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लेने की संभावना है जो आपके टोटल पदों के अकॉर्डिंग है 2.0 से 3.0 की कंपेरेटिव तरीके से हमने कट ऑफ को आपको डिटेल में बताया। जैसे कि ये बता देता हूँ मैं, जैसे कि ये जो टोटल पद हैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो टोटल लिखे हैं ये 3.0 के पद हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि किस में पदों की संख्या में जैसे कमी हुई है, बढ़ी हुई है, और 2.0 के पद है। तो जिन पदों में डेफिनेटली बढ़ोतरी हुई है तो उनके कट ऑफ में थोड़ा बहुत आपको डाउन देखने को मिलेगा, और जिनका पदों में भी कमी हुई है और जिनका पेपर भी मान लो ईजी आया तो उनकी कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ने वाले। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ ये सब्जेक्ट वाइज जैसे ये लिखे हैं। तो जैसे ये हिंदी हो गए तो हिंदी के पद हैं, एसएसटी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स, साइंस, संस्कृत और उर्दू है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको कारण भी बताने वाला हूँ कि टोटल पदों के आधार पर एक बार बता देता हूँ कट ऑफ क्या है, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण इसके अंदर रहने वाले हैं। जैसे मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ इसको, देखिए ये आपके सब्जेक्ट वाइज आपके टोटल पद हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, इसमें आप पूरा देख पा रहे होंगे। जैसे ये कैटेगरियाँ लिखा है, अनरिजर्व 2 बार लिखा है, इसका मतलब एक बार पहले जनरल कैटेगरी है, फिर नीचे वाले फीमेल है आपके। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर ये फीमेल है। ब्लू पेन से जो कट ऑफ लिखी है ये आपके 2.0 की कट ऑफ है। ठीक है, और जो रेड पेन से लिखी है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ हिंदी विषय की, तो पहले जो ब्लू पेन से लिखा है 88, ये आपके हिंदी विषय का 2.0 का कट ऑफ रहा था। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अभी जो पेपर हुआ और सीटों के अकॉर्डिंग अभी 90 से 91 तक, यानी जो रेड पेन से लिखा है ये कट ऑफ इसके अंदर रहने वाली। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपके कट ऑफ है वो किन किन कारणों से प्रभावित होने वाली है। तो मैं विद्यार्थियों 2-3 कारण आपको मोटे मोटे तौर पर बताना चाहता हूँ। 9 से 10 के अंदर पदों की बात करते हैं तो 17,018 पद है, अच्छे खासे पद हैं, क्योंकि अभी 6 से 8 में बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनके पास स्टेट नहीं है, जो अदर स्टेट के आते हैं। लेकिन 9 से 10 में क्या है कि इन विद्यार्थियों को इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि इनके पास स्टेट का है, और अभी जो स्टेट का पेपर हुआ 2024 वाला, उसमें विद्यार्थियों को मौका ही नहीं दिया था इनको शामिल करने का। तो ये विद्यार्थी तो वैसे ही बाहर है। तो 9 से 10 वाले विद्यार्थी जिनके पास स्टेट है वही ये पेपर दे पाते हैं, तो उनका फ़ायदा ये है कि वो सीधे सीधे तौर पे लगने वाले। अब तो और कंपटीशन बढ़ेगा, जो 2024 वाले सर्टिफिकेट लेके आएंगे, और अदर स्टेट के बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है अभी। ठीक है, और इसी प्रकार से फ़ायदा 11-12 का होने वाला है। और इन विद्यार्थियों में क्या होगा, एक तो ये है कि 6 से 8 वाले इनकी सीट बहुत कम खा पाएंगे जिनके पास स्टेट नहीं है। दूसरा, पदों की संख्या इसमें काफ़ी अच्छी है। जैसे 6 से 8 में बात करते हैं तो केवल 19,000 पद है। ठीक है, तो अच्छे खासे पद आपके इसमें 9 से 10 में आ रहे हैं। बात आती है कि जो 9 से 10 वाले विद्यार्थी हैं वो 11-12 की भी पात्रता रखते हैं बहुत सारे विद्यार्थी, तो वो पेपर 11-12 का भी देंगे। 11-12 का देंगे तो अब मुझे बताओ, किसी का 9 से 10 में सिलेक्शन हो रहा है और 11-12 में हो रहा है, तो किसी के बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ रहा हो तब तक वो क्या करेगा, आपकी 11-12 में ही ज्वाइन करेगा। तो डेफिनेटली वो हायर पोस्ट को प्रेफरेंस देगा। तो हायर पोस्ट को प्रेफरेंस देने से क्या होगा, सीट किसकी खाली होगी, 9 से 10 की खाली होगी। 6 से 8 वाले बहुत सारे लोग इसमें जिनके पास केवल सीटेट की पात्रता है वो इसमें आ नहीं सकते, तो लगेगी कौन, जिनके भी पास सर्टिफिकेट है स्टेट का, पेपर 1 का, जो 9 से 10 के लिए पेपर होता है, पेपर 2 होता है 11-12 के लिए, तो वो सीधे इसमें 9 से 10 में आपके ज्वाइन होंगे। ठीक है, और जो 9 से 10 जिनका 11-12 में हो रहा है वो 11-12 में जाएंगे। और पद भी बहुत अच्छे, देखो 22,000 के आसपास पद है। 6 से 8 से ज़्यादा ऑडियंस है नहीं इसमें। ठीक है, बहुत कम ऑडियंस है इसकी, क्योंकि 6 से 8 वाले में तो सभी आते हैं, सीटेड वाले, अदर स्टेट वाले भी पेपर देने आ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आयोग से हमारी क्या है। तो एक तो ये है कि हायर पोस्ट पर आप क्या करें कि रिजल्ट जो है वो जो आपने प्रेफरेंस भरवाई थी उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइनिंग देने का प्रयास करें। एक प्रेफरेंस इन्होंने फॉर्म भरते टाइम भी भरवाया था, तो वो कोई आयोग ने नहीं भरी थी, वो विद्यार्थियों ने भरी थी। तो जिस विद्यार्थियों को जिस भी हायर पोस्ट पे सिलेक्शन लेना है, जैसे उसने 11-12 को प्राथमिकता दी है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर उसने आपको 9 से 10 को दिया है, तो उसको जाहिर सी बात है 11-12 में सिलेक्शन हो रहा है तो उसके 9 से 10 का रिजल्ट रोक लिया जाए, उसको 11-12 में ही रिजल्ट जारी किया जाए, कहीं भी ज्वाइनिंग आए। क्यों, क्योंकि उसने उसको प्रेफरेंस दिया है पहले फॉर्म में, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही उसका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आयोग क्या करता है, अगर उसका सिलेक्शन तीनों सीटों पे हो रहा है तो तीनों पे जारी कर देता है, वो तीनों में डीवी करा के बैठ जाता है, फिर उसको जहाँ जमता है फिर वो वहाँ पर जाकर आपकी ज्वाइनिंग लेता है। तो डीवी तो करा लेता है, तो डीवी कराने के बाद क्या होती है, विद्यार्थियों आयोग के बाद जो हाथ में होती है वो निकल जाती है, फिर इस पर वो आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी कर पाता है। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा क्योंकि विद्यार्थी के हाथ में चले गए, विद्यार्थी की इच्छा है कि वो कहाँ पर ज्वाइन करे, तो अब वो
जहाँ पे भी ज्वाइन करेगा तो 2 सीट तो वो ख़राब करेगा। ऐसी स्थिति में अभी पिछली बार क्या किया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आपके आयोग ने पहले तो कहा था 13,000 सीटों पे हम सप्लीमेंट्री जारी करेंगे, फिर वो उसने डकार मारी और सारी सीटें खाली और आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी नहीं किया, तो बहुत सारे विद्यार्थियों को इसका भी नुकसान होता है। तो जिन भी विद्यार्थियों का चयन हो रहा है वो निर्धारित रूप से अपने हिसाब से डिसीजन ले लें और एक सीट पर जिनको उनको ज्वाइनिंग लेनी है उस पर ही अपना DV कराएं, बाकी की सीटें दूसरे विद्यार्थियों के लिए छोड़ दें, उनका पद खराब नहीं करें, क्योंकि आयोग यहाँ पर क्या करता है कि साला सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करता है और इस तरीके से विद्यार्थियों का काफ़ी समय खराब होता है। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों हमारे द्वारा दिए गए सजेशन आपको अच्छे लगे होंगे और आप वाकई में इन पर विचार करेंगे और आप चाहते हैं तो अपने जनप्रतिनिधियों से मिलिए, आयोग पर भी आप ट्विटर के माध्यम से दबाव बनाइए। इस तरीके से एक संवैधानिक तरीके से, कोई अपने को उत्पाद तरीके से नहीं करना है, संवैधानिक तरीके से दबाव बनाइए ताकि आपकी जो आवाज़ है वो सही तरीके से उठाई जा सके और आवाज़ उठाना लोकतंत्र में आपके हमारा अधिकार है। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ समझेंगे। अगर आपको बता देते हैं, अगर आप जिन भी विद्यार्थियों का पेपर थोड़ा बहुत भी अगर ख़राब हुआ है और वो वापस 4.0 की तैयारी करें तो आपको बता देते हैं नाम मात्र के शुल्क में हमने 5 रुपये में सर्वर चार्ज में हमने 40 नंबर की तैयारी के लिए आपको 20 टेस्ट अवेलेबल करवाए थे, जिसका सर्वर चार्ज में हमने 5 रुपये में हमने एंट्री फीस दी। GK GS के लिए था पेपर हमारा, NCERT 6 से 12 पर पूरे पे आधारित था। बहुत सारे विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा हुआ है। इसी तरीके से साइंस की भी 5 रुपये में है। आप चाहे तो इसका साइंस का कंप्लीट कोर्स भी मात्र 21 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी हमने 4.0 वाले विद्यार्थियों के लिए कर रखा है। वो 49 रुपये का था, आपको मात्र 21 रुपये में मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।